कम्युनिकेशन किवें करदे सी थोड़ा जिहा ओह दस्सो। नेपाली जैसे दोस्त है कोई कस्तो जाने जो दाजू जो भाई होते हैं उसको दाजू बोलते हैं। की सोचा है? एक किलिमंजारो है, उहुरू पीक बोलते हैं उसको, ये टैंजानिया में है, साउथ अफ्रीका। ये धरती का सबसे ऊंचा सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है। ऑक्सीजन की कमी आती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਕਿਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ टाइगर? छोटे होते मेरे चाचू मेरे को बुलाते थे। तो रात में फिर वही सीन हो गया। अभी आपके पास लाइट नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है रास्ता, फर्स्ट टाइम आप गए हो, आपका फ़ोन भी बंद हो गया है। हालांकि उसमें प्री डाउनलोडेड रहता है वो जो भी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता कि आप एक वो कार्ड देते हैं, उसको आप स्वाइप करके इमरजेंसी के लिए बुला सकते हो। आप चोपर आता है आपको रिकवरी के लिए। तब मेरा दूसरा फ़ोन है, उसमें मैंने ऐप है स्काई मैप। स्काई मैप में आप तारे देख के रोटेशन के हिसाब से बता देता है आपका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, किस साइड आपको जाना है, कितना जाना है। उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और तो स्नो क्या करती है कि 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को सारा रास्ता एक जैसा दिख रहा है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। मेरे को आइडिया नहीं मेरे को कहाँ जाना है। अभी ऊपर फंसा हुआ मैं एक तरह से। एक होता है हाई एल्टीट्यूड सेरिबेलम एडिमा, मतलब बीमारी टाइप है कोई। उसमें क्या है, दिमाग खुद की गेम करता है, खज्जल कर देता है बंदे को, अपनी खुद की हेलुसिनेशंस बनाता है। अभी मेरे को भी होने लगी थी। मेरे को ऐसे पत्थर है, उसमें मेरे को याक होता है ना, वहाँ पे याक दिखाई दे रहा है, झाड़ी है, झाड़ी का बंदा दिखाई दे रहा है, क्या चल इससे पूछ लूँगा। एकदम खजड़ हो गया मैं। रात को 2 बज गए हैं, टेम्परेचर -10 था। मतलब फिर तुसी तारे देख के फिर मैं उस डायरेक्शन तो हाँ, फिर मैंने देखा पूरा प्रॉपर तारों के हिसाब से। एक होता है प्रोबिंग स्टिक, जब चलते हैं ना, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फॉरनर्स यूज़ करते हैं, प्रोबिंग स्टिक लेके चलते हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था, रास्ते में चेक पोस्ट आती हैं, कि एक दिन में तो नहीं होगा यार, क्योंकि एक दिन में पहले सोलो किसी ने नहीं किया है। मेरा अभी मैं ट्रेनिंग पे बताऊं तो इनफैक्ट उन्होंने पासिंग आउट के टाइम क्वेश्चन भी पूछा कि हमारा कौन सा ट्रेनिंग ऐसा है जो बिना दूध के मर ही जाता। बोल रहे हैं भाई टाइगर था ऐसा। तो मैं जाट परिवार से हूँ, तो घी का तो यार मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि बिना घी के रोटी खानी है। तो मतलब एक तरीके से क्या बताऊँ कि अलग ही फीलिंग आएगी। राजस्थान का जो था डेजर्ट का था, लिटरली मेरी उंगलियाँ, मतलब नाखून मेरे झड़ने लग गए थे, मेरे जूते नीचे से भाग भाग के घिस गए थे। ये जो पलकें होती हैं झड़ गई थी। उधर टेम्परेचर 47, 48 ऐसे रहता था। मैं आगे की बहुत आगे ही सोचता हूँ कि आज से 2 पुश्त बाद, 3 पुश्त बाद या 4 पुश्त बाद मैं चाहता हूँ कि ये बात हो कि हरियाणा में बोलते हैं एक थारा दादा टाइगर होया करता। मतलब उधर फीलिंग आएगी यार, बेशक मैं नहीं होऊंगा, लेकिन जो वो फीलिंग होगी ना उस टाइम, मतलब मेरे नाम के अच्छे उदाहरण दिए जाएँ। रोहतक जिला बातां का ढेर, सिस्टम रखा एंड कदे लाते ना देर, पहले होके आड़ी घूट, बाकी बात सारी फेर। मेरे खून में उबाड़ा बाबा भोले की मेर, मेरी लैन में मैं एक टोप मेरा गेर, मेरे शेरां जिसे यार दूर तितर बटेर, मेरे यार का मैं टाइगर, मेरी माँ का वह शेर। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल वरुण भट्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस शख्सियत ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸਫਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ सोलो ट्रिप करते हैं साइकिल ते हाल ही दे विच इन्हां वल्लों नेपाल रस्ते तो हुंदे होया माउंट एवरेस्ट दे बेस कैंप नूं 23 घंटियां दे विच फतेह कर लिया। की कुछ मुश्किलां आईयां, किदां इन्हां नूं इह एडवेंचर करन दा शौक पिया। साडे नाल मौजूद ने अंकित, तुहाडा जगबानी ते पंजाब केसरी ते स्वागत है। थैंक यू ब्रो। मतलब जदों यह खबर सुनी कि 23 घंटियां दे विच तुसीं माउंट एवरेस्ट दा बेस कैंप जिहड़ा हैगा ओह फतेह कर लिया, हालांकि तुहाडा एक मोबाइल जिहड़ा ट्रैकर सीगा ओह लोस्ट हो गया सीगा, उस बारे थोड़ा जिहा दसो, साडे दर्शकां नूं थोड़ा जिहा दसो कि इह तुहानूं शौक किवें पिया, किवें तुहानूं आया ते कदों तो तुसीं इह क्रॉसफिट ते फिटनेस दी दुनिया च हैगे हो? अभी एवरेस्ट वाला ऐसा था कि मेरा जब भी बर्थडे आता है हर साल 14 अक्टूबर को होता है, तो जैसे लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ
मतलब आपस में सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, या मतलब घर पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि शुरू से ही एक बोलते हैं इंग्लिश में अपन मी टाइम, उसको मैं सोचता हूँ मी टाइम के जैसे ही। तो मैं अपना बर्थडे अपने हिसाब से, जो साइकिलिंग का आप बोल रहे हो वो भी मेरे बर्थडे पे मैंने किया था, और अभी जो लुकला वाला है वो भी मैंने अपने बर्थडे पे ही किया है। फ़ोन खोने वाला ऐसा है कि मैं लगभग 2 दिन से सोया नहीं था। तो एक होता है कि हाइट पे हेलुसिनेशंस होती हैं आपको, और बिना नींद के वैसे भी बॉडी थकी हुई थी। फ़्लाइट मेरे को मिली नहीं थी। आपको लुकला से शुरू करना होता है, जिसके लिए काठमांडू से आपको फ़्लाइट बुक करनी होती है। लेकिन वहाँ का वेदर मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है उधर, बहुत मतलब रेपुटेशन ख़राब है उसकी। जो एयरपोर्ट है बहुत छोटी स्ट्रिप है उसकी, और काफ़ी क्रैशेस वगैरह भी हुए हैं। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ऊपर से जाते हैं, या हाँ। छोटी फ्लाइट होती है अपनी, जो चार्टर जेट होता है, जो चार्टर प्लेन में जाते हैं, क्योंकि सड़क नहीं है वहाँ पे ना, कुछ रास्ते पे है कुछ पे नहीं है। तो मैंने जब देखा कि मेरा बर्थडे आ रहा था, मैं 10 को प्लान कर रहा हूँ, 10 को फ्लाइट नहीं मिली, ऑलरेडी 6 दिन से फ्लाइट नहीं हो रही थी, 11 को 12 को, तो 13 आई, तो मेरे को लगा यार ऐसे तो होगा नहीं। लोकल से पता किया, मेरे को नेपाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलनी आती है, मेरे को मगर लैंग्वेज बोलनी आती है, उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है। तो मेरे दोस्त भी है वहाँ पे काफ़ी। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। नेपाली में जैसे दोस्त है कोई, कस्तो जाने हम जो दाजू, जो भाई होते हैं उसको दाजू बोलते हैं, कि कैसे जाना पड़ेगा अब। तो वो लोग भी बोलते हैं कि ही नहीं रहा था गारो उनसे, कि पैदल जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो लोग भी गाइड करते हैं। लेकिन लुकला में इनफैक्ट देयर आर नो कार्स, उधर रोड ही नहीं है, तो गाड़ी कहाँ से आएगी, उधर गाड़ी नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ट्रैकर लोस्ट हो गया, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਪਰ? फ़ोन मेरा खोया है, मैं जो बता रहा हूँ ना अभी, तो शुरू वाले दिन से जहाँ से मेरा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होना था वहाँ तक भी मैं ट्रैक करके गया हूँ। साथ में मेरा रक्षक है, जिसमें मेरा 5-4 दिन का खाना है, मेरा कपड़े हैं, ठंड के कपड़े हैं, और बाकी जैकेट वगैरह है। अब पहले दिन में मैं इतना थक गया था, क्योंकि 32 किलोमीटर मैंने उस दिन चला था पहाड़ में। पहाड़ में आप 8-10 किलोमीटर चलो, दैट्स मोर देन एनफ, कि नए बंदे के लिए बहुत होता है। हालांकि मैं ट्रेनिंग के बाद गया था वहाँ, एविमास इंस्टीट्यूट अपना मनाली में, वहाँ से मैं अपनी ट्रेनिंग करके गया था माउंटेनियरिंग की, तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। 18 में मैं पूरा हरियाणा का चक्कर लगाया था रनिंग करते हुए। उस टाइम भी मेरा एक मित्र था मेरे साथ, वीरेंद्र गुरिया। तो पहला दिन ऐसे शुरू हुआ है, नींद मेरी पूरी नहीं है। उसके बाद मैं करता हूँ स्टार्ट। मैंने सोचा था कि पुराना रिकॉर्ड मैंने देखा था कि विशाखापट्टनम का कोई बंदा है, सुरेश बाबू, 4 दिन का उसका रिकॉर्ड था। तो मैंने सोचा यार अगर बंदा 4 दिन में कर रहा है तो शायद मैं 3 दिन में करूँ, या चाहे मैं 4 दिन में करूँ, बट मैं सोच के गया था कि मैं इससे जल्दी करूँगा। ये डिस्टेंस है अपना कोई 64 किलोमीटर, उसमें मेरा 32 एक्स्ट्रा ऐड हो गया रक्षक के साथ। ठीक है, दूसरे दिन भी मैं चलता रहा। पहला दिन मेरा ऐसे निकला, दूसरा दिन फिर मैं ट्रैक करता रहा हूँ शाम को, तो 2 दिन हो गए मेरे को। अभी रास्ते में क्या हुआ कि मैं, एक ऑरोरा लाइट्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं आसमान में, तारों के बीच में लाल और नीली किरणें से दिखाई देती हैं। काफ़ी अच्छा माहौल था उधर, तो मैं थका हुआ था, मैं कहा यार थोड़ा रेस्ट करता हूँ। रुका मैं वहाँ, तो थोड़ा फ्रेश हुआ। तो मैं रखता हूँ 2 फ़ोन स्टार्टिंग से ही। वहाँ पे मैंने शायद गाने गूने भी बजाए या फ़ोटो ली होंगी। अभी मैं जब वहाँ से चलने लगा तो मैं खड़ा हुआ, मैंने ऐसे चेक किया, हालांकि अंधेरा था, 11 बजे के आसपास मेरा फ़ोन खोया है, 10 या 11 के आसपास। तो मैंने ऐसे फ़ोन चेक किया तो मेरे को लगा हाँ दोनों फ़ोन हैं। लेकिन जब मैं अगले गांव में पहुंचा कोई 5-6 किलोमीटर बाद, तो देखा वो दूसरा तो पावर बैंक था। उस पावर बैंक के धोखे में तो अभी वापस जाता, फ़ोन मिलता ना मिलता, और टाइम भी मतलब वापस जाके वापस जाना इज़ अलग थिंग। और जब मैंने साइकिलिंग की थी तो एक होता है माइंड सेट, सबसे बड़ी चीज़ माइंड सेट ही होती है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कब से कर रहे हो और कितना कर रहे हो और कितने एफर्ट के साथ कर रहे हो। देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ ही अपना 100 देता हूँ या हर रोज़ अपना बेस्ट देता हूँ, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर काम के लिए मैं निकला हूँ उस टाइम तो मुझे अपना 100 देना चाहिए। तो मैंने सोचा फ़ोन तो नया ले लूँगा यार, हालांकि उसमें मेरे पास वीडियो है, मैं बिल्कुल रोने वाला और था उसमें, और काफ़ी डाटा था। तो मैंने सोचा, उधर खुद को समझाया कि चल ठीक है अभी करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मैं सुबह चला हूँ पौने 7 कल्याण किया या ग्रुप? नहीं, मैंने अकेले ही किया था। तो उस टाइम पौने 7 बजे मैंने मॉर्निंग में शुरू किया था, और मैंने देखा कि 12 घंटे भी नहीं हुए हैं यार, और 40-45 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। हालांकि लास्ट का मुश्किल है काफ़ी, जो ट्रैक है, जो रास्ता है लास्ट का काफ़ी मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी आती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, और काफ़ी सारे चैलेंज। मतलब सोचा कि हुण नेक्स्ट टाइम जिहड़ा हैगा पूरा फतेह करना हैगा नेक्स्ट टाइम। बस हाँ, अभी मैं 2 पीक्स और सोची हुई हैं।
उनके बाद अभी देखो धीरे धीरे ABCD की सोचा है? एक किलिमंजारो है, उहुरु पीक बोलते हैं उसको, ये टैंजानिया में है, साउथ अफ्रीका। ये धरती का सबसे ऊंचा सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। तो उसमें क्या है कि अभी जहाँ तक मैंने किया उसमें टेक्निकल क्लाइंब नहीं थी। अगर टेक्निकल क्लाइंब नहीं है और इक्विपमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सोलो कर सकते हैं। हालांकि रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहला प्रिकॉशन और सेफ्टी में यही लाइन है, नेवर गो अलोन। बट मेरे को एक मैं कोटेशन अपने यार दोस्तों को बोलता हूँ, सुबह मतलब बोलता हूँ कि अगर आप कुछ हट के नहीं करोगे तो नोबडी विल रिमेंबर योर नेम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਕਿਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ टाइगर? छोटे होते मेरे चाचू मेरे को बुलाते थे, टाइगर बुलाते थे छोटे होते, क्योंकि एक होता ना कि बच्चे में चटकी होती है, तेज़ी होती है, तो वो शुरू से ही है, तो इस वजह से बोलते थे। बाकी यार दोस्त भी रैप वगैरह करता हूँ तो उसमें भी एक स्टेज नेम होता है सबका अलग से। मैं कहा टाइगर ठीक है, टाइगर ही चलता है, तो टाइगर। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं अंडरग्राउंड रैप करता हूँ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं रोहतक से हूँ, तो मैं रोहतक के ऊपर मेरा गाना भी आ रहा है अभी कुछ टाइम बाद। ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। बंदे जैसे काफ़ी पूछते हैं कि कहाँ से हो, मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं, या इनफैक्ट मैं कहीं घूम रहा होता हूँ तो उसके लिए लिखा है कि रोहतक जिला बातां का ढेर, सिस्टम रखा एंड कदे लाते ना देर, पहले में होके आड़ी घूट, बाकी बात सारी फेर, मेरे खून में उबाड़ा बाबा भोले की मेर, मेरी लैन में मैं एक टोप मेरा गेर, मेरे शेरां जी से यार दूर तितर बटेर, मेरे यार का मैं टाइगर, मेरी माँ का वह शेर। इसके ऊपर मैंने पूरा लिखा हुआ है, अभी एक पैरा है काफ़ी। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? शेर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? मम्मी मेरे चंडीगढ़ पुलिस में है, पिताजी की जगह उनको जॉब मिली थी। और लुक लगा फिर ऐसे हुआ कि दूसरा फ़ोन था मेरे पास उधर आज एक मेरे इस नी में चोट लगी हुई थी। मेरा एक मित्र है जीतू मेरे को बाइक पे घुमा रहा था और उसने बाइक ठोक दी, तो इधर मेरा घुटना, तो वहाँ जाके घुटने में पेन शुरू होता है। तो काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ, पहले मैं 32 किलोमीटर चला था एक दिन पहले, उसके बाद 45 में चल चुका हूँ, फिर मेरा लगभग 20 किलोमीटर और बचा था। लेकिन रात को क्या है, अगर मैं इधर भी आप जैसे फर्स्ट टाइम आए हो, मैं लाइट बंद कर दूँगा, बाहर जाना अपने को औखा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं पता। तो रात में फिर वही सीन हो गया। अभी आपके पास लाइट नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है रास्ता, फर्स्ट टाइम आप गए हो, आपका फ़ोन भी बंद हो गया है। हालांकि उसमें प्री डाउनलोडेड रहता है वो जो भी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता कि आप एक वो कार्ड देते हैं, उसको आप स्वाइप करके इमरजेंसी के लिए बुला सकते हो, आप चॉपर आता है आपको रिकवरी के लिए। तो तब मेरा दूसरा फ़ोन है, उसमें मैंने ऐप है स्काई मैप में आप तारे देख के रोटेशन के हिसाब से बता देता है आपका एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड, किस साइड आपको जाना है, कितना जाना है। उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और दूसरा जो मेरा पावर बैंक था वो इतनी जल्दी इतनी रैपिडली डिस्चार्ज हो रहा था ना, फ़ोन में यूँ लगा लो मेरा 2 बार फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन करने की वजह से। 100% चार्ज हुआ है और सिर्फ फ्लैश लाइट यूज़ कर रहा हूँ और वो लगभग 1.5 घंटे में पूरा डिस्चार्ज हो गया। आयंस काफ़ी जल्दी डिप्लीट होते हैं उस टाइम ना। तो वहाँ पे एक और चीज़, अभी मैं थका हुआ हूँ, अब मैं दूसरा फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ हो गया है, धूत अंधेरा है। एक तो होती है बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है, जो क्रिस्टल्स होते हैं, एक बिल्कुल बारीक ना महीन सी परत होती है, फर्न बोलते हैं उसको हम ना, जैसे अपनी ओस होती है अपने यहाँ गाड़ी के ऊपर जो मॉर्निंग में होती है, तो वो सीन था उधर पे। अब उस दिन था शायद 10वां या 11वां चांद था। तो स्नो क्या करती है कि 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को सारा रास्ता एक जैसा दिख रहा है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, मेरे को आइडिया नहीं मेरे को कहाँ जाना है। अभी ऊपर फंसा हुआ मैं एक तरह से, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैं बिल्कुल के यार क्या हो गया यार, कहाँ पहुँच गया, मैं अब क्या करूँ। अकेले में आप 2 दिन से सोए नहीं हो, आप खुद से बातें कर रहे हो, खुद को मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद एक चीज़ होती है हेस। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था अगर आप इतनी जल्दी एल्टीट्यूड गेन करेंगे तो एक होता है हाई एल्टीट्यूड सेरिबेलम एडिमा, मतलब बीमारी टाइप है कोई, उसमें क्या है दिमाग खुद की गेम करता है, खज्जल कर देता है बंदे को, अपनी खुद की हेलुसिनेशंस बनाता है। अभी मेरे को भी होने लगी थी, मेरे को ऐसे पत्थर है उसमें मेरे को याक होता है ना, वहाँ पे याक दिखाई दे रहा है, झाड़ी है, झाड़ी का बंदा दिखाई दे रहा है, क्या चल इससे पूछ लूँगा। एकदम खजड़ हो गया मैं रात को, 2 बज गए हैं, टेम्परेचर -10 था, धीरे धीरे टेम्परेचर भी गिर रहा था। एक होता है कि होगा -14 लेकिन फील लाइक -20 होगा, हवा की वजह से या दबाव की वजह से तो वो सीन हो गया था। तो ये मैं दूसरी बार रास्ता भूला था। पहली बार मेरा फ़ोन खोया तब मैं भूला था, दूसरी बार ऊपर पहुँच के एक फैकल्टी है वहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड समथिंग फैकल्टी है उसके पास। अभी दिन होता तो वो रास्ता ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा पादरा रास्ता है,
लेकिन जिस टाइम रात को 2 बजे 3 बजे टेम्परेचर इतना कम है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ मैं, तो मैं लिटरली वहाँ बैठा हूँ। अभी उस एरिया में फिर मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे को शायद हेलुसिनेशंस था या रियल था, मेरे को भेड़िए की आवाज़ होते हैं जैसे हाउलिंग, मेरे को हाउलिंग सुनाई दे रही है। फिर मैं यार इधर तो बैठ भी नहीं सकता मैं, बहुत ये जैसे ये लोअर है, इतना ही पतला लोअर पहन के गया था, ऊपर मैंने फुल क्रैक जैकेट डाली थी, -15 -20 तक चलती है वो, नीचे मैंने लोअर पतला डाला था कि मैं रुकूंगा तो मेरे को ठंड लगेगी, इसलिए मेरे को चलते ही रहना पड़ेगा। वो बैठे बैठे मेरे दिमाग में बस आया कि आज ही कर देता हूँ। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, पानी मेरा ख़त्म हो गया है, टॉर्च मेरे पास नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई मैप नहीं है, बस है कि हाँ जाना है, जाना कैसे ये भी नहीं पता है क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। मतलब फिर तुसी तारे देख के हाँ, फिर मैं उस खोल डायरेक्शन के, तो गए। हाँ फिर मैंने देखा पूरा प्रॉपर तारों के हिसाब से। एक होता है प्रोबिंग स्टिक, जब चलते हैं ना, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फॉरनर्स यूज़ करते हैं, प्रोबिंग स्टिक लेके चलते हैं। फिर मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे उसके निशान है, कहाँ कहाँ उसके गड्ढे हैं, उसको फॉलो किया है कैसे कैसे करके। तो 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हो गया मेरे को, मैं उधर ही फंसा हुआ हूँ। और मेरा दिमाग इतना मतलब थक चुका था कि मैं खुद से, मैं कभी वहाँ गया नहीं था तो मेरे को नहीं पता था कि उसका इंटरफेस कैसा है वहाँ पे। मतलब न्यू सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ। हाँ, तो मैं उसको खुद ही बना रहा हूँ कि ऐसे गेट होगा, उस गेट के पास जाना है, वो गेट मेरे को दिखाई भी दे रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कि वो रहा यार, वहाँ तक तो जाना है, वहाँ तक जाना है। बिल्कुल दुखी हुआ। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ऐसे नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक सोलर पैनल का काफ़ी बड़ा, वहाँ पे जो फैकल्टी है ना उसका प्लांट है, वो मैंने देख लिया था। मैं क्या, मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगा वापस, और वहाँ से एक गाँव पीछे जाऊँगा, मैं गाँव में किसी को जगाऊँगा, उससे मैं रास्ता पूछूंगा और फिर मैं आगे जाऊँगा। तो मैं 2 घंटे शायद मेरे वहाँ वेस्ट हुए। फिर मैं पूरे 3 पहाड़ उतर के वापस गया हूँ। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि एक 3 लोगों की टीम जा रही थी वहीं पे। एक जगह है काला पत्थर, 5555 मीटर पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अपना बेस कैंप है 5364 पे, लेकिन मैं रास्ता भटक के 5400 पे पहुंचा हुआ हूँ। मैं उससे आगे ही कहीं निकल गया हूँ अगल बगल में, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। फिर मैं उन मतलब लोगों बेस कैंप तो तुसी होर ऊपर पहुंच गए। उसके साइड में था मैं। अभी आसपास पत्थर हैं, पहाड़ हैं, तो सामने खुम्बू ग्लेशियर है, एक तरफ खाई भी है, तो मेरे को नहीं पता था मैं हूँ कहाँ एक्चुअली में। लेकिन मेरे पास घड़ी थी, उसमें एल्टीमीटर है, देख रहा हूँ यार इतनी हाइट तो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या पता वो एक होता है कि जो लोकल मालफेयर होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, या कई बार घड़ी गलत बता देती है, तो मेरे को लगा कि अब तक घड़ी गलत बता रही हो यार, मैं कहाँ पहुँच गया। तो वापस गया तो मेरे को 3 लोगों की टीम मिली। अभी वो प्रोफेशनल थे, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो टूरिस्ट जाता है तो हाथ में फ्लैश या टॉर्च लेके जाता है, लेकिन प्रॉपर उनके टॉर्च वगैरह लगा के और प्रोबिंग स्टिक और उनका रक्षक सब पूरी कुछ। किट होती है। हाँ, तो मैं दूर से समझ गया, चलो अच्छे लोग आ रहे हैं, ये बता देंगे मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उनके साथ फिर उन्होंने मेरे को लाइक खाने के लिए टोटली फोर्स, उनको दिखा कि मैंने उनको बताया भी कि मैं वहाँ से चल रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था रास्ते में चेक पोस्ट आती हैं कि एक दिन में तो नहीं होगा यार, क्योंकि एक दिन में पहले सोलो किसी ने नहीं किया है। अभी हुआ ये कि आधिकारिक रूप से ये रिकॉर्ड नहीं माना गया, क्योंकि रात में जो है वो चेक पोस्ट बंद होती हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, दर्ज जो होया? मॉर्निंग का है वो तो सारा रिकॉर्ड है कि कब मैं किस चेक पोस्ट से निकला हूँ, लेकिन रात को जैसे 8 या 9 बजे शायद, या शायद 6-7 बजे बंद हो जाता है वो, तो उस टाइम कोई मेरे पास रिकॉर्ड करने वाला। हालांकि मेरे पास विद लोकेशन और विद टाइम मेरे पास सारी फोटोज़ हैं। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? मैं अभी काफ़ी जगह भेजी हैं, तो अगर होता है तो देखते हैं इसको रिकॉर्ड, मतलब ऑफिशियली हाँ, ਤੁਸੀਂ ਰਿकॉर्ड ਤੇ officially ਲਿਆਣਾ हो जाए चाहते हो? तो हाँ, अभी आया हूँ तो 1-2 दिन में मेरे ख्याल से फिर इधर उधर निकल जाऊँगा। और दूसरा मतलब मेरे को ऐसे होता है कि एकदम से मैं प्लान नहीं करता हूँ। अभी मेरे को पता है किलिमंजारो जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, लेकिन कब जाना है मेरे को नहीं पता है। ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ? टारगेट बस एक छोटा सा है कि काफ़ी बोलता हूँ मैं कोटेशन ये, टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल, इतना सा गोल है कि जवान मरना है। दुनिया तो जितना कोई लेना देना नहीं, कोई पैसा मतलब नहीं। पूसा कुछ नहीं, बस अपना क्रॉसफिट करना है, वर्कआउट एडवेंचर करो, करना अपना है। फिट रहो, यही है बस। लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, लाइक इनफैक्ट मेरे साथ वर्कआउट भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लोग आर्मी में हैं, काफ़ी लोग पुलिस में हैं, तो वो लोग भी जब अपने से मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲ, ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ प्रोफेशन ਚ होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाते होंगे? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा। मैं कहीं भी, आप बोलो इंडिया में तो आप यूँ कोई भी मैं स्टेट में जाऊँगा, मेरे पास आगे से आगे मेरे दोस्त हैं। अभी जैसे नेपाल में ऐसी जगह जहाँ पे कम्युनिटी बहुत छोटी है, शेरपा कम्युनिटी, उधर भी अगर मेरे दोस्त हैं तो मतलब, और वो एकदम ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, लेने आ रहे हैं, छोड़ने आ रहे हैं, प्रॉपर खाना पीना रहना सब कुछ कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए यार। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ?
फैमिली की तरफ से लाइक टोटल ब्लाइंड स्पोर्ट बोलते हैं ना जिसको, अगर मैं अभी भी फ़ोन करके बोल दूंगा कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी हाँ बोल दें, ठीक है टाइम से जाइयो टाइम से आइयो। उनको कोई ऐसी मतलब ऐसा, अगर मैं बोलूँगा मेरे को इतनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत है। हालांकि अभी तो मतलब जैसे होता है ना, शोल्डर्स गेटिंग ब्रॉड, तो आपको जिम्मेवारियाँ ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। अभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ मैं कि फैमिली को मैं हेल्प करता हूँ, लाइक फैमिली से हेल्प नहीं लेता हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन शुरू से ही अभी जैसे घर में अपने डाइट वगैरह का बोला, तो प्रोटीन वगैरह का तो समझाने में ही कि यार प्रोटीन क्यों चाहिए जब घर पे है सब कुछ, नहीं तो वो चीज़ नहीं समझा सकते। अभी घर वालों को पता है, ठीक है प्रोटीन बोल रहा है लेने दो, ये फलानी चीज़ बोल रहा है लेने दो, ग्लूटामिन बोल रहा है लेने दो, उनको हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है क्या है क्यों है, बस अगर इसको लग रहा है ठीक है तो ठीक है। बोला है मैं ब्लाइंड स्पोर्ट, तो अलग से बर्तन रख देते हैं यार। अगर मैं बाहर से भी खा के आता हूँ तो अलग गेट है मेरा एंट्री का, वहीं से एंटर हो वहीं से एग्जिट और मेन गेट से नहीं आने देते फिर। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे ने कि हाँ सोलो ट्रिप करना है, जाना है? बहुत से लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। लाइक पीपल गेट मोटिवेटेड एवरी डे। अगर आप मतलब एक होता है कि एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी होते हैं लोगों के साथ कि भाई अगर ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसे सोचते हैं लोग। लाइक साइकिल पे आप, अभी स्टार्टिंग में मैं छोटा होता तो यहाँ से मोरनी अपना हिल स्टेशन, वो कोई 30-35 किलोमीटर है, तो वहाँ तक जाते तो आपको अपने को एक अचीवमेंट लगती थी यार कि 30 किलोमीटर कर दिया, यहाँ मोरनी पहुँच गए यार हम। उसके स्टेटस डालते थे, उस टाइम फोटो वगैरह इतनी नहीं होती थी, फोटो ले ली, बाद में डाल रहे हैं कि यहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ पे घूम रहे हैं। जब लोगों को लाइक इसके हिसाब से फिर आज के टाइम पे जैसे मैं देखता हूँ, मैंने लाइक डेली एवरेज पे 250 किलोमीटर साइकिलिंग की है, बारिश आ रही है, बारिश में 17 घंटे साइकिलिंग की है, चल रहा हूँ लगातार चल रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला ना मैं फ़ोन लेने वापस क्यों नहीं आया, एक माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं मुड़ूंगा नहीं यार। जब मैं साइकिलिंग पे भी गया था, मतलब साइकिल का मुंह अगर कन्याकुमारी की तरफ है, वो एक बार भी इस तरफ नहीं किया था घर की तरफ। वह ऐसे ही दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया ये क्या हो गया। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰੋਸਫਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ नहीं लेना हैगा, ਇਹ ਹੋਰ ऑर्गन्स फेल कर देगा या कुछ और चीज़ें, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दूध है जैसे मोस्ट न्यूट्रिशन डाइट बोलते हैं उसको, कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट बोलते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन में, मुझे नहीं लगता कोई दूध पीता होगा। अगर पीते हैं तो नाक चढ़ा के पीते हैं, या घर वाले ज़बरदस्ती पिलाते हैं, या 1 गिलास पी लें 2 गिलास। मेरा अभी मैं ट्रेनिंग पे बताऊँ तो इनफैक्ट उन्होंने पासिंग आउट के टाइम क्वेश्चन भी पूछा कि हमारा कौन सा ट्रेनी ऐसा है जो बिना दूध के मर ही जाता, तो बोल रहे हैं भाई टाइगर था ऐसा। तो मैं हमारा रॉकफील्ड था तो उधर भी मैं 2 किलो अपना दूध लेके जाता था, वापस आते हुए 2 किलो दूध पीता था। बेशक वो थैली का था, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि 100 ग्राम में 3 ग्राम मेरे को प्रोटीन मिल रहा है। तो उस मतलब प्रोटीन इंटेक पूरी, प्रोटीन अपनी जगह है यार, दूध अपनी जगह है। दूध हो गया मेरे को, जैसे फैट, मेरे को कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो करना नहीं है कि बॉडी में फैट आ गया, तो अपना दबा के घी भी चलता है गांव से बैक टू बैक। लाइक हरियाणा में जैसे मैं जाट परिवार से हूँ, तो घी का तो यार मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि बिना घी के रोटी खानी है, तो मतलब एक तरीके से क्या बताऊँ कि अलग ही फीलिंग आएगी, बिना घी के रोटी खा रहे यार ऐसे दिन आ गए। तो घी दूध तो चलता ही रहता है। मॉर्निंग में मैं जैसे सबसे अच्छी चीज़ है दही। अभी दही भी मैंने देखा आजकल बर्गर पास्ता पिज़्ज़ा ये ज़्यादा चल रहा है ना। मैं मॉर्निंग में दही खाता हूँ, पीनट खाता हूँ, रात को एग वाइट खाता हूँ, दिन में 2 बार प्रोटीन लेता हूँ। अब मेरा जैसे बॉडी वेट है अभी 80 के आसपास है, तो उस हिसाब से मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर इतना ही मेरे को मेंटेन रखना है अपना शरीर, उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो 1.5 गुना ले सकता हूँ बॉडी वेट से। ग्राम्स में 120 ग्राम प्रोटीन लूँगा। तो अब वो चाहे आप प्रोटीन स्कूप से पूरा करो, चाहे दही से पूरा करो, चाहे अंडे से पूरा करो या चिकन से पूरा करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आजकल हमारी डाइट में है ही नहीं ना ये सब। दूध और अंडे तो अब कोई जिम जा रहा है तो खा लेगा क्योंकि उसको कोच ने बोला होगा, या उसका कोई माइंडसेट या कोई गोल होगा कि मेरे को ऐसी फिजिक अचीव करनी है। लेकिन जो हमारी रेगुलर बेसिस पे डाइट है, कभी पास्ता खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो पुराने वाली डाइट नहीं है अभी, पहले जैसी खुराकें नहीं है। ਇਸ ਜਾਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਫਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ
ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? एक चीज़ है यार कि अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको कहीं से निकलना पड़ता है। मैंने साइकिलिंग के टाइम पे सोची थी बात, एक सेइंग है, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अभी सोचना तो बहुत कुछ है बंदे को, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन बैठे बैठे नहीं होती यार वो चीज़ें। अगर आप ठान लेते हो, एक होता है ना जिद से ऊपर कुछ नहीं है यार। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं होगा। जहाँ पहले 4 दिन का था बंदे का रिकॉर्ड, मैंने जैसे रात में बैठ के मैंने कोई प्लान नहीं किया था, या मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास पोर्टर नहीं था, मेरे पास मैप नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो अचीव हो रहा है आपके जिद के दम पे बोल लो, या पागलपन है या जो भी है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो या शायद ना अचीव हो पाए। राजस्थान का जो था डेजर्ट का था, लिटरली मेरी उंगलियां मतलब नाखून मेरे झड़ने लग गए थे, मेरे जूते नीचे से भाग भाग के घिस गए थे। ये जो पलकें होती हैं ये झड़ गई थी, उधर टेम्परेचर 47 48 ऐसे रहता था। अभी इतने में आप 4-5 मिनट अगर बाहर 47 48 में खड़े हो गए तो शरीर जवाब देने लग जाएगा। उसमें भी आप भाग रहे हो दिन भर। तब मैं डेली एक मैराथन करता था, कम से कम 40-42 किलोमीटर भागता था। उसके अलावा जैसे कभी 48 भाग लिया, कभी 50, इन बीच में एक बार 65 भागा, 64 भागा। तो वैसे ही यार, अचीव करना है तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, बस यू हैव टू कैरी द गट्स। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? नशा तो ऐसा है यार, नशा करो, मेहनत का करो, अच्छी चीज़ों का करो, शरीर बनाने का करो। नशा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ड्रग एडिक्ट हो जाओ या कुछ भी। नशा कामयाबी का करो, कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा ठानो जो किसी ने ना किया हो। या ये कहते हैं ना कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं आगे के लिए क्या देखता हूँ। अभी मेरी उम्र बेशक कम है, लेकिन मैं आगे की बहुत आगे ही सोचता हूँ कि आज से 2 पुश्त बाद, 3 पुश्त बाद या 4 पुश्त बाद मैं चाहता हूँ कि ये बात हो कि हरियाणा में बोलते हैं एक थारा दादा टाइगर होया करता। मतलब उधर फीलिंग आएगी यार, बेशक मैं नहीं होऊंगा, लेकिन जो वो फीलिंग होगी ना उस टाइम, मतलब मेरे नाम के अच्छे उदाहरण दिए जाएँ। अब नशा करने वाले तो कहीं भी खा पी के गिरे रहेंगे, अब उसका एग्जाम्पल हमेशा बुरे में दिया जाएगा। आप कहीं बैठ रहे हो, यार उसको बुला ले वो तो आ ही जाएगा, तो अपने को उस लिस्ट में नहीं आना है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लें ख़राब तरीके से। अभी अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए करें कुछ, ना कि बुरा एग्जाम्पल। मतलब बुरे तो वैसे भी आप अपने आप बन ही जाते हो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा बनने के लिए आपको डेली मेहनत करनी होती है, डेली करनी होती है और कॉन्टीन्यूसली करनी होती है। फिर मैं साइकिलिंग शुरू की, स्विमिंग शुरू की, जिम शुरू किया, क्रॉसफिट। इनफैक्ट क्रॉसफिट मैं कर रहा हूँ 2015 से। तब चंडीगढ़ में क्रॉसफिट का इतना था नहीं कि लोगों को ज़्यादा। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ वॉकिंग ਦੇ रूप 'ਚ, चाहे कभी एडवेंचर ਦੇ रूप 'ਚ, ਉਹ चीज़ चल रही है ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी बिल्कुल। एक होता है ना कि अच्छा, मैंने पहले जब बाल बढ़ाए थे तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा और बाल कटवा दूंगा। मैं सोचा साइकिलिंग के बाद ये भी तुसी अलग आइडेंटिटी बनाई है अपनी? ये मैं नॉर्स माइथोलॉजी को बहुत फॉलो करता हूँ। एक वाइकिंग्स अगर आपने सीरीज़ देखी हो, रैगनार उसमें कैरेक्टर है, तो उसको बहुत आइडियलाइज करता हूँ मैं। किंग रैगनार, हर कुछ ही लगता है। टैटू वगैरह भी उन्होंने बनवाए? नहीं, टैटू नहीं, सिंपल टैटू उसने बनवाया था। हालांकि उसके इधर मैंने टेम्परेरी करवाया था, लेकिन अपने कल्चर में टैटू को इतना अच्छा नहीं मानते, एतराज कर दे। ठीक है, लाइक इतनी कोई एज नो बिग डील ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक खुद से भी होता है कि चलो कुछ और बड़ा बन जाऊँगा शायद मैं तब करवा लूँ, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करूँगा। साइकिलिंग के बाद मैंने सोचा नहीं यार ये तो कुछ नहीं था, अभी क्या है कुछ और तगड़ा करेंगे, उसके बाद कटवा देंगे। फिर वो था डेजर्ट वाला, तो मेरे को लगा नहीं यार अभी मज़े वाली बात नहीं है, अभी थोड़े और लंबे होने देता हूँ। फिर अभी वहाँ से आके तो मैंने सिर्फ साइड से थोड़े थोड़े कटवा दिए हैं। तो ये होता है, एक भूख होती है, ये होनी चाहिए आपके अंदर। अभी मेरे को लग रहा है कि इससे कुछ तगड़ा करूँगा शायद, तब देखते हैं। तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी हंग्री फॉर द for your next goal, you have to achieve something new। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਜ਼ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਅਲਾਇਸ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।